नमस्कार, आप देख रहे हैं गुड न्यूज टुडे। शाम के 7 बज चुके हैं। 7 सवाल लेकर हम हाजिर हैं। मैं हूं अनंत भट्ट और कार्यक्रम में आज बात होगी फ्लाइट में बदसलूकी और हंगामे की। हाल के दिनों में ऐसी कई शर्मनाक घटनाएं हुई हैं जिनमें यात्रियों ने या तो साथी पैसेंजर को परेशान किया है या फिर फ्लाइट क्रू से वो उलझे हैं। ताजा मामला दिल्ली से पटना जा रही उड़ान में सामने आया है। हमारे आज के 7 सवाल इसी मुद्दे पर केंद्रित हैं और नजर डालते हैं हमारे आज के पहले सवाल पर। और सवाल है, दिल्ली से पटना जा रही इंडिगो की फ्लाइट में हंगामा क्यों हुआ? घटना रविवार शाम की है। इंडिगो की फ्लाइट ने दिल्ली से पटना के लिए उड़ान भरी। विमान में सवार 3 यात्रियों ने जमकर बवाल काटा। पहले वो विमान में सवार अन्य लोगों से उलझे और बाद में उन्होंने फ्लाइट क्रू के साथ बदसलूकी और हाथापाई की। तीनों नशे में धुत थे। प्लेन में बदसलूकी के मामले थम नहीं रहे हैं। अभी न्यूयॉर्क से दिल्ली आने वाली फ्लाइट में यूरिनेट करने का मामला ठंडा भी नहीं पड़ा था कि प्लेन में घटी एक और घटना ने अपनी ओर लोगों का ध्यान खींचा है। ये मामला इंडिगो एयरलाइंस का है। रविवार को इंडिगो की दिल्ली से पटना आने वाली फ्लाइट में शराब के नशे में हंगामा करने का मामला सामने आया है। कहा जा रहा है कि इंडिगो की फ्लाइट संख्या 6E6383 के कल शाम दिल्ली से पटना के लिए उड़ान भरने के बाद ही बवाल शुरू हो गया। आरोप है कि फ्लाइट के अंदर 3 युवक शराब पीकर दिल्ली से चढ़े थे। हालांकि उन्हें प्लेन में शराब नहीं परोसी गई थी, लेकिन वो शराब के नशे में बुरी तरह से धुत थे। फ्लाइट में बैठते ही तीनों हंगामा करने लगे और लोगों से बेवजह उलझने लगे। जब फ्लाइट के अंदर मौजूद एयर होस्टेस ने हंगामा कर रहे यात्रियों को समझाने की कोशिश की तो शराबी उसी से उलझ गए। उसके बाद बदसलूकी और छेड़खानी की। इसके बाद जब फ्लाइट के कैप्टन एयर होस्टेस को बचाने आए तो उनके साथ भी वो लोग उलझ गए और उनके साथ भी हाथापाई की। कल शाम इंडिगो की फ्लाइट 6E6383 में दिल्ली से पटना आने वाले 3 यात्रियों ने जो शराब के नशे में धुत थे, उन लोगों ने विमान के अंदर एयर होस्टेस और पायलट के साथ बदतमीजी की, हाथापाई भी की। और फिर जब यह फ्लाइट कल रात पटना पहुंची तो उसमें से एक यात्री जो है वो भागने में फरार हुआ और उसके बाद सीआईएसएफ ने 2 यात्री, जिनका नाम रोहित कुमार और नितिन बताया जा रहा है, उनको सीआईएसएफ ने पटना पुलिस के हवाले कर दिया। रात करीब 9 बजे जब ये फ्लाइट पटना पहुंची तो फ्लाइट मैनेजर ने शिकायत दर्ज कराते हुए 2 आरोपियों को सीआईएसएफ को सौंप दिया। तीसरा आरोपी एयरपोर्ट से बच निकलने में कामयाब रहा। पटना हवाई अड्डे थाने में इस संबंध में एक मामला दर्ज किया गया है। एयरपोर्ट थाने की, जहां पर आप देख सकते हैं कि रोहित कुमार और नितिन नाम के 2 यात्री हैं, ये फिलहाल हाजत में बंद हैं। और जो जानकारी ये आ रही है कि ये तीनों लोग जो हैं वो दिल्ली से ही शराब पीकर फ्लाइट में चढ़े थे और फिर जब हवा में फ्लाइट थी तो उस दौरान इन लोगों ने बदतमीजी की एयर होस्टेस के साथ और पायलट के साथ। और उसके बाद जब ये फ्लाइट तकरीबन रात 9 बजे जब पटना एयरपोर्ट पर पहुंची है, उसके बाद सीआईएसएफ के सुपुर्द किया गया इन सबको और उसके बाद सीआईएसएफ ने इन्हें फिर पटना पुलिस के हवाले कर दिया। पुलिस के मुताबिक गिरफ्तार दोनों आरोपियों के नाम रोहित कुमार और दूसरे का नाम नितिन कुमार है और दोनों पटना से सटे हाजीपुर के रहने वाले हैं। दिल्ली से पटना आने वाली जो फ्लाइट थी उसमें फ्लाइट मैनेजर के द्वारा सूचना दी गई और उस सूचना पर जैसे ही वो फ्लाइट यहाँ पर लैंड की है, थाना से पदाधिकारी वहाँ पर गए और मैनेजर ने ही उनको फ्लाइट के दौरान ही अलग रखा हुआ था, उनको हैंडओवर कर दिया और थाना लाया गया। उनको ब्रेथ एनालाइजर से जब चेक किया गया तो ये पाया गया कि वो शराब के नशे में थे और धारा 37 एक्साइज एक्ट के तहत उस पर कार्रवाई की गई और कांड संख्या 3/23 दर्ज किया। इस फ्लाइट के पैसेंजर्स के मुताबिक दिल्ली से फ्लाइट की उड़ान भरने के बाद से ही ये अंदर हंगामा करने लगे। इनकी वजह से फ्लाइट में सवार दूसरे पैसेंजर्स को भी काफी परेशानी हुई। काफी समय तक शोर शराबा चलता रहा। इंडिगो वाले कल फोन से सूचना दिए हैं कि दिल्ली से पटना आ रहे हैं प्लेन में 2 पैसेंजर नशे में है, पाया गया है, उन लोगों को हैंडओवर करना है। तो यहाँ से फोर्स गई, अपना अधिकारी गए, दोनों को लाया गया, ब्रेथ एनालाइजर से जांच किया गया, उसमें दारू पीने की पुष्टि हुई, एफआईआर हुआ, दोनों को एक्साइज कोर्ट भेजा जा रहा है। पटना में ब्रेथ एनालाइजर टेस्ट में दोनों आरोपियों के शराब पीने की पुष्टि हुई है।
ऐसे में शराबबंदी वाले बिहार में उन पर एक्साइज एक्ट के तहत मुकदमा चलेगा। पिछले दिनों एयर इंडिया की फ्लाइट में जिस तरीके से घटना सामने आई, उसके बाद अब इंडिगो के विमान में भी एक मामला सामने आया है, जब कल शाम यानी कि रविवार शाम दिल्ली से पटना आ रही इंडिगो की फ्लाइट में 3 यात्री जो कि शराब के नशे में धुत थे, उन लोगों ने विमान के अंदर जमकर हंगामा मचाया और बताया जा रहा है कि उन लोगों ने विमान के क्रू के साथ बदतमीजी भी की। इंडिगो के इस घटना समेत हाल के दिनों में कई ऐसी घटनाएं हुई हैं जिसे बेहद शर्मनाक कहा जा सकता है। यात्रा के दौरान पैसेंजर्स से अच्छे आचरण की उम्मीद की जाती है, लेकिन इस तरह की घटनाएं यात्रियों की सोच पर सवाल खड़े करती है। रोहित सिंह, पटना, गुड न्यूज टुडे। जब इंडिगो की ये फ्लाइट पटना पहुंची तो बवाल काटने वाले तीनों लोगों के खिलाफ मामला दर्ज करवाया गया। पटना हवाई अड्डे पर इसे लेकर मामला दर्ज हुआ। तीनों आरोपियों को कोर्ट में पेश किया गया। हमारा दूसरा सवाल अब आपके सामने है और सवाल है, प्लेन में हंगामा करने वाले यात्रियों पर क्या कार्रवाई हुई? इस बारे में विस्तार से जानकारी दे रहे हैं हमारे संवाददाता। बताया जा रहा है कि कल शाम जब ये दिल्ली से रवाना हुए थे और फ्लाइट पर चढ़े थे तो वो पहले से ही नशे में धुत थे और विमान जब हवा में था तो इन लोगों ने क्रू मेंबर्स के साथ जो है वो बदतमीजी की। हालांकि इंडिगो की तरफ से जो बयान आया है, जो जानकारी मिली है, उन लोगों ने ऐसी किसी भी घटना से इनकार किया है। लेकिन जब पटना ये तमाम यात्री उतरे तो इन दोनों यात्रियों को सीआईएसएफ ने पटना पुलिस के हवाले कर दिया और पटना पुलिस ने इन दोनों को गिरफ्तार कर लिया। यात्रियों और क्रू मेंबर्स का कहना है कि तीनों यात्री शराब के नशे में धुत थे। एयरपोर्ट पर हुए टेस्ट में शराब पीने की पुष्टि हुई है। यहां आपको बता दें कि बिहार में शराबबंदी है। राज्य में शराब पीना, शराब की खरीद फरोख्त पूरी तरह से बैन है। तीसरा सवाल अब आपके सामने है और सवाल है, गिरफ्तार आरोपियों पर क्या शराबबंदी कानून के तहत भी मुकदमा चलेगा? इस बारे में विस्तार से बता रहे हैं हमारे संवाददाता रोहित सिंह। से ही नशे की हालत में ये दोनों यात्री विमान के जरिए पटना पहुंचते हैं और बिहार की धरती पर इन्होंने कदम रखा तो ये शराबबंदी कानून का सीधे सीधे उल्लंघन होता है, क्योंकि बिहार में शराबबंदी लागू है। और इसी कानून के उल्लंघन को लेकर जैसे ही कल रात 9 बजे विमान इंडिगो का पटना एयरपोर्ट पर उतरा तो फिर इंडिगो के कर्मचारियों ने इन दोनों यात्रियों को सीआईएसएफ के हवाले किया और फिर सीआईएसएफ ने इन दोनों को पटना पुलिस के हवाले कर दिया। और पटना पुलिस ने शराबबंदी कानून के उल्लंघन के मामले को लेकर इन दोनों को गिरफ्तार किया। और अब जो जानकारी मिल रही है कि शराबबंदी कानून के उल्लंघन को लेकर ही इन दोनों के ऊपर जो है अब मामला चलेगा। यह कोई पहला मौका नहीं है जब प्लेन में हंगामा हुआ है या फिर किसी यात्री ने शर्मनाक हरकत की है। हाल के दिनों में ऐसे कई मामले सामने आ चुके हैं। फ्लाइट में स्मोकिंग की कोशिश हुई तो यात्रियों के बीच मारपीट की तस्वीरें भी सामने आई हैं। हमारा चौथा सवाल अब आपके सामने है और हमारा सवाल है, हाल के दिनों में क्यों बढ़ी हैं प्लेन में बदसलूकी की घटनाएं? बीते कुछ दिनों में फ्लाइट में ऐसी कई घटनाएं हुई जिनमें कुछ सिरफिरों ने गरिमा को तार तार कर दिया। हाल फिलहाल में प्लेन में यूरिनेट के मामले भी सामने आए हैं। Your body pass shows that this is Yes, I'm an employee, I'm not your servant. सफर के दौरान यात्रियों से ये उम्मीद की जाती है कि यात्रा के दौरान वो ऐसी कोई हरकत नहीं करेंगे जिससे दूसरे यात्रियों को किसी तरह की कोई असुविधा हो। लेकिन हाल के दिनों में ऐसी घटनाएं लगातार हो रही हैं, जिन्होंने मुसाफिरों की गरिमा को तार तार कर दिया है। कुछ दिनों पहले 26 नवंबर को एयर इंडिया की फ्लाइट संख्या AI-102 न्यूयॉर्क से दिल्ली आ रही थी। इस फ्लाइट के बिजनेस क्लास में एक बुजुर्ग महिला भी सफर कर रही थी। वो महिला 9A सीट पर बैठी थी, जबकि उसी फ्लाइट के बिजनेस क्लास की सीट संख्या 8C पर आरोपी शंकर मिश्रा भी सफर कर रहा था। आरोप के मुताबिक शंकर मिश्रा ने सफर के दौरान उस बुजुर्ग महिला पर यूरिनेट कर दिया। एफआईआर के मुताबिक रात में शंकर महिला के सामने आया और पेशाब करने लगा। वो तब तक खड़ा रहा जब तक महिला के बगल में बैठे यात्री ने उसे जाने को नहीं कहा। हैरत की बात तो तब हुई जब पीड़ित महिला ने इस घटना की जानकारी केबिन क्रू को दी। केबिन क्रू ने इस घटना की रिपोर्ट करने की बजाय समझौते के तहत निपटाने की कोशिश की। ये मामला भी काफी दिनों के बाद सामने आया जब पीड़ित महिला ने फ्लाइट के कर्मचारियों की शिकायत प्रबंधन से की।
इसके बाद न केवल एयरलाइंस ने कार्रवाई की बल्कि दिल्ली पुलिस ने भी इस संबंध में एक एफआईआर दर्ज किया। उसके बाद शंकर मिश्रा को बेंगलुरु से 7 जनवरी को गिरफ्तार किया गया। लेकिन ये मामला इकलौता मामला नहीं रहा है। कुछ ही दिनों पहले 5 जनवरी को एयर इंडिया की पेरिस से दिल्ली आ रही एक और फ्लाइट में इसी तरह की घटना सामने आई। फ्लाइट संख्या 142 में पेरिस से दिल्ली आ रहे एक मुसाफिर ने एक महिला की सीट पर यूरिनेट कर दिया जब वो बाथरूम में थी। लेकिन इस मामले में भी एयर इंडिया के क्रू ने कोई कार्रवाई नहीं की। इस मामले में तो कोई केस भी दर्ज नहीं हुआ। कोई आपके ऊपर कोई गीले पदार्थ आ रही है और आपने आवाज तक नहीं करी, अगर शायद वो आवाज करते तो शायद क्रू उठ के उसको पकड़ भी लेते उस वक्त और बहुत कुछ करते थे हम, तो वो भी नहीं हुआ। तो इस वजह से देयर इज अ कम्युनिकेशन गैप ऑन बोथ साइड्स। लेकिन जितना क्रू कर सकती थी क्रू ने कर दिया सब। डीजीसीए के मुताबिक उस फ्लाइट में एक और घटना हुई थी जिसकी जानकारी डीजीसीए को नहीं दी गई थी। डीजीसीए के मुताबिक उस फ्लाइट में शराब के नशे में धुत एक व्यक्ति ने बाथरूम में सिगरेट पीने की भी कोशिश की थी। इस फ्लाइट के दोनों मामलों को लेकर डीजीसीए ने एयर इंडिया को नोटिस जारी किया है। हालांकि एयर इंडिया के पूर्व अधिकारी केबिन क्रू की किसी तरह की गलती से इनकार कर रहे हैं। अक्सर लोग कंप्लेन करते हैं कि देखिए एयर इंडिया का क्रू 40 साल, 45 साल, 50 साल का है और वो नजरअंदाज करते हैं कि उनका एक्सपीरियंस कितना है इन चीज से डील करने के लिए। हैविंग सेड दिस, अब क्या है, पब्लिक डोमेन में है, रिपोर्ट भी पब्लिक में आ जाएगी कि क्या हुआ था एक्चुअली फ्लाइट के अंदर में, पैसेंजर ने ऐसा किया तो क्यों किया। एयर इंडिया ने तो बहुत अच्छी तरह से एक्शन ले लिया है कि 36 जब तक रिपोर्ट नहीं आती है तब तक ये पैसेंजर फ्लाइट पे ट्रैवल नहीं कर सकता है। इंटरनेशनल फ्लाइट्स में मारपीट की भी घटनाएं सामने आ चुकी हैं। कुछ ही दिन पहले सोशल मीडिया पर बैंकॉक से भारत आ रही फ्लाइट के अंदर मारपीट का वीडियो वायरल हुआ था, जिसको लेकर ब्यूरो ऑफ सिविल एविएशन सिक्योरिटी BCAS ने संज्ञान लिया था और मामले की विस्तृत रिपोर्ट की मांग कर कार्रवाई की बात कही थी। विमान के अंदर मारपीट वायरल वाले वीडियो में देखा जा सकता है कि कैसे 4-5 लोगों का ग्रुप पहले तो एक शख्स से बहस करता है और फिर उसे पीटने लगता है। वो उस अकेले शख्स पर थप्पड़ों और घूंसों की बौछार कर देते हैं। शख्स अपना चेहरा बचाने का प्रयास करता है लेकिन लोग उसे पीटते रहते हैं। इस बीच क्रू स्टाफ बीच बचाव करने आता है लेकिन झगड़ा बंद नहीं होता। विमान के अंदर बाकी के यात्री इस पूरे विवाद को अपनी अपनी सीटों पर बैठकर देख रहे होते हैं। सोशल मीडिया पर फ्लाइट के अंदर का एक और वीडियो वायरल हुआ था जिसमें एक पैसेंजर एयर होस्टेस को नौकर कहता दिख रहा है। I'm not your servant. I am unemployed. I am not your servant. Then you don't get on. इस तरह की घटनाएं बता रही हैं कि आसमान में अपराध और सनक के मामले लगातार बढ़ रहे हैं और उन पर लगाम लगाने की सख्त जरूरत है, जिसके लिए सरकार के साथ एयरलाइंस कंपनियों को भी कमर कसने की जरूरत है। ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। प्लेन में यात्रा से जुड़े कुछ नियम हैं, लेकिन हाल फिलहाल की घटनाओं ने तमाम नियमों की धज्जियां उड़ाकर रख दी है। जिस तरीके से यात्रियों ने शर्मनाक हरकत की है, उससे ऐसा लगता है कि उन्हें किसी कायदे कानून की ना तो परवाह है और ना ही कोई डर है। हमारा 5वां सवाल अब आपके सामने है और हमारा सवाल है, प्लेन में बदसलूकी करने वाले पैसेंजर्स पर कैसे लग सकती है लगाम? आइए देखते हैं इस पर क्या कहना है एक्सपर्ट का। डीजीसीए ने पिछले कुछ साल पहले एक अनरूली बिहेवियर पे कुछ पनिशमेंट और गाइडलाइंस बनाई थी। तो आप उसके बेसिस पे यात्रियों को उड़ान के लिए निलंबित कर सकते हैं और उस पे कितना समय के लिए आप निलंबित करेंगे वो जो है वो आपके नेचर ऑफ कंप्लेंट पर डिपेंड करता है। तो सरकार का उतना ही रोल हो सकता है। भाई डीजीसीए सिर्फ पायलट से और जो क्रू मेंबर्स हैं उनसे एक्सप्लेनेशन मांग सकता है। अल्टीमेटली जो रोल है उसमें अगर उनको लगता है कि डिरेक्शन है तो उस कानून मतलब जो जितना पनिशमेंट है या तो वो एयरलाइंस को डायरेक्ट कर सकते हैं, आप इतना पनिशमेंट दीजिए। फ्लाइट में पैसेंजर्स की देखरेख के लिए कैबिन क्रू मौजूद रहता है, लेकिन जब 30 या 35 हजार फीट की ऊंचाई पर कोई यात्री उदंडता करने लगे, हंगामा करने लगे, तो फ्लाइट में स्थिति को कैसे नियंत्रित किया जाए, एक बड़ा सवाल है जो हाल के दिनों में फ्लाइट्स में बदसलूकी के बढ़ते मामलों को देखते हुए लगातार पूछा जा रहा है। लिहाजा हमारा 6वां सवाल इसी से जुड़ा है और सवाल हमारा आपके सामने है। सवाल है, प्लेन में पायलट और क्रू मेंबर्स की क्या जिम्मेदारी है? क्रू की जो है एक ओवरसीइंग पावर्स है, क्योंकि जब तक उसके पास अपनी प्रोसिक्यूशन पावर नहीं है तो आप उसको किसी भी तरह से
उसके वहां पे एक क्लास मॉनिटर की तरह डिसिप्लिन मेंटेन के लिए रिस्पॉन्सिबल नहीं कर सकते। दे कैन ओनली रिक्वेस्ट एंड मेंटेन ए डेकोरम, बिकॉज उसके बाद जो दूसरी उनकी जिम्मेदारी है कि जब वो आप लैंड करें, पहले आप एयरपोर्ट पे जहाँ पे भी आपको लैंड करना है वहाँ पे सिक्योरिटी को और लोकल एडमिनिस्ट्रेशन को, पुलिस को, एयरपोर्ट एडमिनिस्ट्रेशन को इन्फॉर्म करें कि ऐसी ऐसी स्थिति है और हमारे पास हो सकता है कि हमें एक केस जो है प्रोसिक्यूशन के लिए लाना पड़े, तो क्रू वहां पे उसको लोकल एजेंसीज को हैंडओवर कर देता है। प्लेन में दुर्व्यवहार करने वालों के लिए सख्त कानून है, जिसके अंतर्गत उनको न केवल प्लेन से उतारा जा सकता है बल्कि उनको यात्रा के लिए प्रतिबंधित भी किया जा सकता है। लेकिन इसके बाद भी ना तो बदसलूकी रुक रही है और ना ही फ्लाइट में उद्दंडता। ऐसे में हमारा 7वां सवाल ये आपके सामने है और सवाल है, प्लेन में गलत व्यवहार करने वाले मुसाफिरों के लिए क्या है कानून? फ्लाइट में बदसलूकी करने वालों पर शिकंजा कसने के लिए कई कड़े कानून मौजूद हैं, लेकिन अधिकतर एयरलाइंस कंपनियां पैसेंजर्स पर कार्रवाई से बचती हैं। एक जगह से दूसरी जगह पहुंचने के लिए फ्लाइट एक बेहतर और आधुनिक जरिया है, जिसमें लोग कम समय में अपनी मंजिल तक पहुंचते हैं। लेकिन हाल फिलहाल में प्लेन में हुई घटनाओं ने सबको हैरत में डाल दिया है। प्लेन के भीतर एक महिला के ऊपर पेशाब करने का मामला हो या फिर दिल्ली से पटना जा रही फ्लाइट में पायलट और क्रू के साथ बदसलूकी और हाथापाई की घटना हो, इन सभी मामलों ने यात्रियों के आचरण और व्यवहार पर सवाल खड़े किए। फ्लाइट्स के भीतर यात्रियों के गलत व्यवहार को लेकर डीजीसीए ने कई कानून भी बनाए हैं। जैसे प्लेन में कोई हंगामा या अभद्र व्यवहार करता है तो पहले एयरलाइंस के अधिकारियों की ओर से दोनों पक्षों को समझाया बुझाया जाता है, लेकिन बात न बनने पर शिकायत के आधार पर कानूनी रूप से कार्रवाई की जाती है। पहले तो आप ये जान लीजिए कि अगर प्लेन में आपका बर्ताव गलत है तो आपको प्लेन से उतारा भी जा सकता है। डीजीसीए इंडियन एयरक्राफ्ट रूल्स 1937 के प्रोविजन 22, 23 और 29 के तहत कार्रवाई की जा सकती है। गाली गलौज करने पर, शराब पीकर अभद्र व्यवहार, महिलाओं के साथ छेड़छाड़, फ्लाइट्स के काम में बाधा डालने पर, विमान की सुरक्षा खतरे में डालना, प्लेन को हाईजैक करने की कोशिश करने पर आप पर कार्रवाई की जा सकती है। ऐसे में प्लेन के भीतर हुई घटनाओं को लेकर एयरलाइंस पर सवाल खड़े होना भी लाजिमी है। प्लेन में बढ़ती घटनाओं को लेकर डीजीसीए ने साल 2017 में गाइडलाइंस जारी की थी, जिसके मुताबिक फ्लाइट में दुर्व्यवहार करने वाले यात्रियों को नो फ्लाइट लिस्ट में डालने का कानून बनाया गया। लड़ाई झगड़ा करने पर 3 महीने का बैन, गाली गलौज करने पर 6 महीने का बैन, धमकी के लिए कम से कम 2 साल का बैन। हालांकि कुछ मामलों में कार्रवाई जगह के हिसाब से तय की जाती है, जैसे एयरपोर्ट की घटना पर नजदीकी पुलिस एक्शन लेगी, एयरपोर्ट पर खड़े विमान में हंगामे पर डीजीसीए कार्रवाई करेगा, एयर स्पेस के भीतर संबंधित देश के कानून के आधार पर एक्शन होगा। कानून के जानकार और सुप्रीम कोर्ट के वकील सौरभ अरोड़ा ने बताया कि फ्लाइट्स में इस तरह की घटनाओं में किन किन धाराओं के तहत कार्रवाई हो सकती है। इंडियन पिनल कोड के तहत कुछ धाराएं हैं जो इस केस में लगाई जा सकती है, जैसे कि सेक्शन 354 जो कि कहता है कि असॉल्ट क्रिमिनल फोर्स टू वुमेन विद इंटेंट टू आउटरेज और मोडेस्टी, जिसमें 1 साल से लेके 5 साल की सजा का प्रावधान है। जैसे कि सेक्शन 294 जो कि कहता है ऑब्सीन एक्ट, कोई भी व्यक्ति कुछ अश्लील हरकत करे पब्लिक प्लेस में, उसमें ये सेक्शन लगाया जा सकता है। इसके साथ ही प्लेन के भीतर शराब पीने और शराब परोसने को लेकर भी नियम हैं। हालांकि ये नियम बिजनेस क्लास के यात्रियों पर लागू नहीं होते। डोमेस्टिक फ्लाइट्स में शराब की नहीं है सुविधा। इंटरनेशनल फ्लाइट्स में परोसा जाता है शराब। एक बार में सिर्फ एक ही ड्रिंक दी जाती है। 4 घंटे से कम की उड़ान में सिर्फ 2 ड्रिंक, 6 घंटे की उड़ान में 4 ड्रिंक दिया जा सकता है। 3 ड्रिंक के बाद कम से कम 3 घंटे का ब्रेक जरूरी होता है। नशा होने पर क्रू मेंबर ड्रिंक देने से मना कर सकता है। मतलब साफ है कि फ्लाइट्स के भीतर नियम तोड़ने पर कानूनी कार्रवाई हो सकती है। ऐसे में अगर आप भी फ्लाइट में सफर कर रहे हैं तो इन नियमों का पालन जरूर करें। ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। कार्यक्रम में आज इतना ही। कल फिर होगी आपसे मुलाकात।